Good morning, students. Now we are going to discuss an elementary school classroom in a slum. सेकंड पोइम है जो कि +2 के सिलेबस में स्टीफन स्पेंडर जो है उसके पोइट हैं। इसके जो 2 स्टेंजाज थे उनको हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। अब थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। थर्ड स्टेंजा क्या कहता है? श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। कि स्पष्ट रूप से शेक्सपियर जो है वो उन बच्चों के लिए बुरा है। शेक्सपियर की धड़ की तस्वीर जो है वो लगी हुई थी वहां पे, और द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप वहां पे लगा हुआ है, मानचित्र जो लगा हुआ है, वो भी एक बुरा उदाहरण है। विद शिप्स एंड सन्स एंड लव, इन शेक्सपियर जो है उसको देखकर जो है बच्चे शेक्सपियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और फिर शेक्सपियर की कहानियों में क्या देखते हैं? जो शिप्स है, शिप का मतलब यहाँ पे जहाज, जो समुद्री जहाज है, और समुद्री जहाज से मतलब क्या है? समुद्री जहाज से मतलब है कि जो उनकी पहुंच से दूर है। सन यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर का जो है सिंबल है, एंड लव और प्यार, इन सभी चीजों की उनको आदत नहीं है, और इन सब चीजों के बारे में जानकर जो है टेम्पटिंग देम टू स्टील, वो क्या हो जाते हैं? ललचा जाते हैं, और इन सब चीजों को पाने के लिए फिर वो चोरी करेंगे। फॉर लीव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, तो ये जो इनका जीवन है जो कि दैट स्लीली मतलब चतुराई से, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग, और होल्स बिल, मतलब कि उनका जीवन जो है वो जो तंग बिल होते हैं उनकी तरह छोटे छोटे से जो कोठरियां हैं उनमें कट रहा है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, दिन में जो है फॉग होती है, फॉग मीन्स मिस्ट होता है, धुंध होता है, कि धुंध की, यहाँ पे धुंध किस का सिंबल है? वो अंधकार का सिंबल है। टू एन एंडलेस नाइट, और जो रात होती है वो कभी ना खत्म होने वाली रात है उनके लिए, मतलब कि उनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ही अंधकार में ही है। ऑन देयर स्लैग हिप दी चिल्ड्रन वियर skins peeped through by bones and spectacle of steel with mended glass like bottle bits on stones। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि on their slag heap, स्लैग हिप होता है जो धातु का वेस्ट होता है, जो व्यर्थ का मटेरियल होता है, धातुओं का सामान तैयार करने के बाद जो बच जाता है, तो उस तरह हो गया है इन बच्चों का जीवन। क्योंकि दी चिल्ड्रन वियर स्किन, कि इन बच्चों ने केवल क्या पहन रखी है? त्वचा पहन रखी है। पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, जिनके अंदर से उस स्किन के, उस त्वचा के अंदर से जो है उनकी हड्डियां जो है साफ साफ दिखाई दे रही हैं। मीन्स टू से कि वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, कुपोषण का शिकार हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और चश्मे भी जो है उन बच्चों को स्टील के उन्होंने पहने हुए हैं। विद मेंडेड ग्लास, जिनके जो शीशे हैं वो भी रिपेयर किए गए हैं। मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर करना, मुरम्मत करना। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, वो इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे कि जो बोतल है, कोई उसको काटकर जो है जो कोई स्टोन है, पत्थर है, उसके ऊपर लगा दिया गया है, इस तरीके से वो दिखाई देते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, तो उनका सारा का सारा समय जो है और रिक्त जो स्थान होता है उनके पास, वो सब स्लम में ही बीतता है। फोगी स्लम जो अंधकारमयी स्लम एरिया है, गंदी बस्तियां हैं। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो ब्लोट का मतलब होता है धब्बेदार बना देना या किसी चीज को गंदा कर देना, कि इसीलिए उनका ये जो मैप है वो बिल्कुल ही धब्बेदार है उनके लिए ये मैप।
एज बिग एज डूम, जितना कि एक कयामत का दिन होता है, डूम होता है कयामत का दिन, तो कयामत के दिन के समान जो है उनके लिए ये मैप जो है वो धब्बेदार है। उसके बाद है फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा में क्या कहता है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, कि ये जो मैप है दिस बिकम्स देयर विंडो, ये ही उनका जो है, ये जिस मैप को वो मानते हैं कि उनका संसार है, जितना वो खिड़की से बाहर देख सकते हैं उतना ही उनके लिए संसार है। और दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिव्स, ये जो खिड़कियां हैं जो कि उनके जीवन के ऊपर बंद हो गई हैं, लाइक कैटाकॉम्स, जिस प्रकार से जो कब्रों का तहखाना होता है, कैटाकॉम्ब होता है कब्र का तहखाना, जहां पे कब्रें होती हैं बहुत सारी, ये कब्र की तरह ही इनका जीवन है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर इनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, फ्यूचर नहीं है इनका कोई, और इनकी बॉडी जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से इस तरह दिखाई दे रही है जैसे कि वास्तव में ही ये कब्र हैं या मर चुके हैं। तो अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार के अधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंस्पेक्टर हैं या विजिटर हैं, जो उनको जांच वगैरह करने के लिए आते हैं, तो उनको कहता है कि ब्रेक, कि इनका जो इनके ऊपर जो ये विंडो लगी हुई हैं कैटाकॉम्ब्स की तरह, इनको तोड़ दो, मीन्स टू से इनके संसार को जो है वो वाइड कर दो, चौड़ा कर दो, ओपन फैला दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि खोल दो इनके लिए भी वो सब अपॉर्चुनिटी के या रिसोर्सेज के तरीके जो बाकी सबके लिए हैं, टिल दे ब्रेक द टाउन, इससे पहले कि ये जो है तंग आकर टाउन को तोड़ दें, जो कस्बा है उसको तोड़ दें, एंड शो द चिल्ड्रन, और इन बच्चों को भी दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड्स, जो हरे हरे खेत हैं, जो कि एनर्जी का प्रतीक है या नए जीवन का प्रतीक है, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनके संसार को भी बनाओ, रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, कि ये भी जो है आकाश की तरफ देखने की बजाय जो है गोल्ड सैंड जो है, जो सुनहरा रेत है, उसको महसूस कर सकें। सुनहरा रेत का मतलब यहाँ पे जो लाइफ की अपॉर्चुनिटी हैं उनको, एंड लेट देयर टंग्स, और इनकी जो टंग है, इनकी जो जीभ है, रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट, तो यहाँ पे बुक्स जो हैं उनको वाइट कह रहा है कि उनको भी पढ़ने के मौके मिलने चाहिए, एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और जो नेचर है वो भी नेचर का आनंद उठा सके, उनका भी जीवन जो है वो हरित हो जाए, एनर्जी आ जाए उसमें भी, ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, कि इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा जो है वो उच्च होती है सूर्य की तरह। तो इस प्रकार ये कवि जो है यहाँ पे उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट से या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स है उनसे प्रार्थना कर रहा है कि उनका जीवन भी वो बना दें इस तरीके का कि उनको भी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सके। थैंक्स अ लॉट, बी स्टे एट होम एंड बी सेफ।